दोस्तों कंस्ट्रक्शन साइट पर आपने बैचिंग प्लांट पर दो सेलो देखे होंगे। तो ये एक फ्लायर्स का होता है और एक सीमेंट का। तो इस सीमेंट वाले सेलो को भरने के लिए गोदाम में जो सीमेंट रखा रहता है, सीमेंट को सेलो तक पहुंचाने के लिए दो मोटर की आवश्यकता होती है अंदर, जो लगे रहते हैं हमारे पास में। तो ये उसी के पैनल है और ये जो है ना थोड़ी देर के बाद ट्रिप हो रहा है। देखो कितना सीमेंट भी यहाँ पे बाहर आ गया है। तो इसके बारे में हम आपको पहले इसका सारा प्रोसेस समझा देते हैं कि क्या इसमें कैसे कैसे होता है। तो अभी इसकी कमी के बारे में अभी हम आपको बाद में बताएंगे। तो काफ़ी सारे सीमेंट का ढेर यहाँ पे लग गया है। तो इसमें अभी ये ट्रिप कर रहा है थोड़ी थोड़ी देर के बाद में। तो अभी हम देख लेते हैं कि प्रोसेस क्या रहता है। ये सीमेंट है जो यहाँ पे स्टॉक रहता है गोदाम में, और इस सीमेंट को इसके होपर तक पहुँचाकर वहाँ पे कटिंग किया जाता है। और इसके होपर को आप ये देख सकते हैं कि इस तरह का इसका होपर रहता है यहाँ पे। तो इस होपर में यहाँ पे कटिंग करके डाला जाता है। तो इसमें जो मोटर इसको खींचता है नीचे और आगे की तरफ धकेलता है, तो वो मोटर हमारा प्रॉब्लम कर रहा है, वो उसका पैनल ट्रिप कर रहा है। तो एक मोटर होता है कंप्रेसर का, जो एयर का कंप्रेसर होता है उसको चलाने के लिए, और वो उसको धक्का देने का काम करता है। और एक मोटर होपर में से खींच के आगे को धकेलता है सीमेंट को। तो ये दो मोटर यहाँ पे यूज़ होते हैं सीमेंट गोदाम में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक यहाँ पे दो पैनल हैं, अलग अलग मोटर के अलग अलग पैनल हैं। तो बड़े बड़े मोटर हैं, 35 HP है, 50 HP है। इस तरह से ये दो मोटर यहाँ पे रखे हुए बड़े बड़े। इनमें कंप्रेसर वाला मोटर बिल्कुल सही चल रहा है। तो पैनल जो ट्रिप हो रहा है वो उस मोटर का पैनल ट्रिप हो रहा है जो होपर से सीमेंट को खींचता है नीचे और आगे की तरफ प्रेस करता है। तो इसको हमें देखना पड़ेगा। इसमें हम चला के भी इसको देख रहे हैं, तो इसमें कुछ अजीब तरह की आवाज़ भी आ रही है, जैसे बहुत टाइट चल रहा है ये इस तरह का। तो इस तरह से अब हमको इसको इंतज़ार करना पड़ेगा थोड़ा कि कितनी देर में ट्रिप होगा। तो 2-3 मिनट हम यहाँ पे खड़े रहेंगे तो देखेंगे कि ये कितनी देर में ट्रिप होता है। तो अभी इसका लोड हम देखेंगे कि बढ़ के कितना तक जाता है। अभी ये 14.9 तक शुरू हुआ है, क्योंकि अभी इसमें सीमेंट होपर में नहीं डला है। तो कंप्रेसर वाले पे तो अभी प्रेशर रहेगा। तो इसमें तो अभी देखो ये 60+ यहाँ पे दिखा रहा है एम्पियर। तो अभी हम देखेंगे कि ये लास्ट कितने तक जाता है। तो अभी धीरे धीरे हम देखते हैं कि ये बढ़ता चला जाएगा। तो दोनों के मीटर पे हम ध्यान रखेंगे, कंप्रेसर वाले पे भी। कंप्रेसर वाले में 48.9 तक पहुँच गया है, और जो होपर वाला मोटर है ऊपर से सीमेंट को खींचता है उसकी प्रॉब्लम हमें आई है। तो उसमें हम देखें, उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। इस वाली पे जो ये पुल्ली चल रही है इस पर, वैसे तो दूसरे पे तो हम आपको दिखा देते हैं, इसमें एक जाल है दूसरी तरफ। इस पर भी एक जाल रखा हुआ था सेफ्टी के लिए, लेकिन वो अभी काम करने आए हैं तो हटा दिया गया है। तो इस तरह का जाल इसमें है ये। अभी इसको देखते हैं पैनल कितनी देर में ट्रिप होगा। तो 2 मिनट के लगभग हमें यहाँ पर इसे चलाते हुए हो भी गए हैं। तो 2 मिनट में तो अभी ट्रिप नहीं हुआ है, लेकिन ये जल्दी जल्दी ट्रिप हो रहा है, इसलिए इसमें प्रॉब्लम है कुछ ना कुछ। तो वो हमें खोल के देखना पड़ेगा। तो अभी हम देखेंगे कितनी देर बाद ट्रिप होगा। तो इसके पैनल पर हम ध्यान देते हैं। तो ये मोटर, जो बड़ा मोटर है वो कंप्रेसर पे लगा हुआ है, जो इससे थोड़ा छोटा मोटर है वो यहाँ पे लगा हुआ है इसमें होपर पे। और अभी ये 48.3 तक चला गया है, 52 तक पहुँच गया है। तो अब ये ट्रिप होने वाला है, क्योंकि अब ये ज़्यादा, ये देखो ट्रिप हो गया है। क्योंकि ज़्यादा एम्पियर लेने लगता है तो फिर ट्रिप होगा। तो ऐसा हो रहा है कि जैसे ये मोटर बहुत लोड मान रहा है, लोड मान के चल रहा है। तो कंप्रेसर वाला बिल्कुल ठीक चल रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी हमें जो आवाज़ जहाँ से आ रही थी उसी शाफ्ट के पास में देखना है, क्योंकि जहाँ पे उस सीमेंट का ढेर हमें दिखाई दिया था, क्योंकि वहाँ से सीमेंट निकलने का मतलब है हमारी इसमें यहाँ पे गैलन डोरी होती है, और वो गैलन डोरी यहाँ पे ख़राब हो चुकी है। और इनमें जो ये ब्रैकेट दिखाई दे रहे हैं उसमें बैरिंग होते हैं। तो ये जैसा ऐसा लगता है या तो बैरिंग इसके ख़राब है, या फिर हमें खोल के पता लगेगा असली कमी इसमें क्या है। और गैलन डोरी भी हमें चेंज करनी पड़ेगी। तो हमें ये ब्रैकेट दोनों पहले खोलने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ से देखो एक ये सीमेंट का ढेर भी लगा हुआ है, यानी गैलन डोरी सही काम नहीं कर रही, या तो लूज़ है या हमें चेंज करनी पड़ेगी फिर वो अगर ख़राब है तो क्योंकि जब गैलन डोरी अगर पानी को रोक सकती है तो सीमेंट को भी अच्छी तरह रोकती है। तो इसलिए यहाँ पे गैलन डोरी का इसमें यूज़ हुआ है। बहुत कंजस्टेड होती है इसमें, छत बिल्कुल एकदम सिर पे ही लग रही है। तो यहाँ थोड़ा संभाल के काम करना पड़ता है, बहुत कम स्पेस मिलता है काम करने के लिए यहाँ पे। लेकिन काम तो काम है, करना तो पड़ेगा।
तो अभी इसको ब्रैकेट को हम खोल लेते हैं। बैरिंग हमें देखना पड़ेगा, ब्रैकेट में इसमें ग्रीस भरा रहता है वैसे तो, जिससे कि बैरिंग एकदम फ्री चले। और बैरिंग इतनी जल्दी इसके ख़राब नहीं होते दोस्तों, बैरिंग बहुत अच्छी क्वालिटी के रहते हैं यहाँ पे। तो इसको ब्रैकेट को हमने एक को खोल लिया है। अभी एक को खोलने के बाद ही हमें पता चल जाएगा कि इसमें क्या दिक्कत है। बैरिंग टूटा होगा तो हमें इसमें रिप्लेस करना पड़ेगा, और रिप्लेस करने का प्रोसेस इसका थोड़ा बड़ा रहता है, इसमें बहुत कुछ खोलना पड़ता है फिर। तो इस तरह से ये बैरिंग हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें सीमेंट भर गया है दोस्तों, बहुत ज़्यादा सीमेंट इसमें भर गया है, क्योंकि इसी के जस्ट पास से गैलेंडोरी या कहीं से लीक कर रही है इसको, तो सीमेंट यहाँ से स्पीड से आ रहा था, तो इसमें भर चुका है ये, इसी में भर के सूख गया एकदम। जो ग्रीस हमारा था वो भी सीमेंट में मिल के एकदम टाइट हो गया है। तो यही इसकी प्रॉब्लम है। बैरिंग भी हम देखेंगे अच्छी तरह साफ़ करके, पहले तो इसकी सफाई करना ज़रूरी है। तो इसको हम देखो, ये कितना टाइट हो गया है, ग्रीस भी इसमें एकदम सीमेंट बन गया है। तो इसको ब्रैकेट को हम बिल्कुल सही से साफ़ करेंगे दोनों तरफ के बैरिंग के, और फिर जाके हम देखते हैं कि बैरिंग ख़राब है या बिल्कुल सही है, चलने लायक है। तो अभी पहले इसकी सफाई ज़रूरी है, तो पहले सफाई कर लेंगे इसकी। तो दोस्तों हम आपको बता देना चाहते हैं, एक बार आप देख सकते हो इस तरह का ये इसमें सीमेंट अंदर तक भर चुका है। और ये दोस्तों बैचिंग प्लांट पे जो सेलो लगे रहते हैं उसमें एक सेलो फ्लैश का होता है और एक सीमेंट का होता है। तो फ्लैश में तो जो बलकर जुड़ के उसी के कंप्रेसर से वहाँ ऊपर पहुँच जाता है उस सेलो के अंदर, लेकिन यहाँ से हमें सीमेंट को सेलो में पहुँचाने के लिए ये प्रोसेस यूज़ करना पड़ता है। और इसमें दो मोटर लगे रहते हैं यहाँ पे, एक कंप्रेसर के लिए जो सीमेंट को पीछे से धक्का देता है, और एक हॉपर में से खींच के आगे बढ़ाने के लिए। तो इस तरह से दो मोटर का यहाँ पे उपयोग किया जाता है, और इस तरह से सीमेंट सेलो तक पहुँचता है। तो अभी हम इसको बिल्कुल अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। अभी बैरिंग तो हमें ठीक दिखाई दे रहा है, तो सफाई करने के बाद ही पता चलेगा। ब्रैकेट एकदम अच्छी तरह साफ़ करके इसमें फिर हम नया ग्रीस भरेंगे, और तब जाके देखेंगे कि इसमें बैरिंग फ्री से चलता है या नहीं। तो अभी सफाई इसकी हो गई है, आप देख सकते हैं इसका ब्रैकेट अंदर तक हमने साफ़ कर दिया है। और इसके बाद अभी हम इसको डीजल से धो के एकदम साफ़ सुथरा कर देंगे, सारा इसका सीमेंट निकाल देंगे, जिससे कि हमें क्लियर पता चल जाए कि बैरिंग ठीक है या ख़राब। वैसे बैरिंग टूटा नहीं है दोस्तों, बैरिंग बिल्कुल सही है, लेकिन ये जाम चल रहा है क्योंकि इसमें सीमेंट भरा हुआ था। तो अभी इसकी धुलाई हम डीजल से करेंगे, और डीजल से धो के हम इसको बिल्कुल एकदम चमका लेंगे, सीमेंट इसका सारा निकाल देंगे। अब इसमें ग्रीस भरेंगे, और दोनों तरफ के बैरिंग में हम अच्छी तरह साफ़ करके ग्रीस भर के तब इसको चलाएंगे, तब ये बिल्कुल सही चलेगा। ऐसी कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी क्योंकि बैरिंग बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हमने इसमें सारे में ग्रीस लगा दिया है, और अब इसको पैक कर देंगे। तो इसको पैक करने के बाद में फिर हम इसको टेस्ट करके देखेंगे, कुछ देर चला कर देखेंगे। तो इस तरह से ब्रैकेट इसके पहले हम बिल्कुल दोनों को टाइट करेंगे, तभी जाके इसको टेस्ट करने के लिए हम देखेंगे। और गैलेंडोरी जहाँ से सीमेंट निकल रहा था इसको भी हम चेंज करेंगे, और चेंज करके एकदम ऐसा कर देंगे, इसको इतना टाइट रखेंगे जिससे कि ये सीमेंट बाहर ना आए। तो इस तरह से ये कंप्लीट काम इसका हो चुका है। अब इसको हम चला कर देखते हैं कि इसमें अब भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी तरह की कोई आवाज़ तो नहीं है। तो पैनल जब तक ये ट्रिप रहेगा तब तक ये नहीं चल पाएगा। तो अगर हम इसको स्टार्ट बटन दबाते भी रहेंगे, देखो जब तक ट्रिप का इंडिकेटर हमें दिखाई दे रहा है, तो हम कितना भी इसको प्रेस करेंगे स्टार्ट वाले बटन को, तो ये स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि अभी तक ये ट्रिप है। तो ट्रिप के बाद में हमें इसको एक बार अंदर से रीसेट करना पड़ता है ओवरलोड रिले को, उसके बाद ही ये स्टार्टर स्टार्ट हो पाता है। तो उसको अब रीसेट करके अब चलाएंगे हम। तो अब आप देख सकते हैं इसको, ये बिल्कुल अब सही चल रहा है। और एम्पियर भी इसके हम चेक कर लेंगे कि ज़्यादा तो नहीं है, और कुछ देर हम यहाँ पे खड़े होकर देख लेंगे कि ये ट्रिप तो नहीं होता है। तो अभी ये बिल्कुल सही चल रहा है, इसमें कोई एक्स्ट्रा आवाज़ ऐसी नहीं आ रही है, क्योंकि दोस्तों आपने देखा कि इसमें सीमेंट बहुत ज़्यादा घुसा हुआ था, इसलिए ये दिक्कत कर रही थी। बैरिंग इसके बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें कुछ हमारी अपनी भी लापरवाही हो जाती है कि टाइम पे हमें इसको चेक करना चाहिए। टाइम पर हम इसको चेक करते रहेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं तो फिर हमारा काम भी रुक सकता है। और ये इसमें ओवरलोड रिले रहती है, इसलिए थोड़ा स्टार्टर अच्छी क्वालिटी का है तो मोटर की जान बच जाती है, नहीं तो इतना टाइट चलने पर, ज़्यादा एम्पियर लेने पर दोस्तों मोटर भी जल सकता है। और इसका मोटर जलने का खर्चा तो होगा ही, प्लस काम जो रुकेगा वो अलग। तो इसलिए इसका टाइम पर आपको चेकअप करते रहना चाहिए, और इसमें ग्रीस अच्छी तरह भरते रहना चाहिए।
दोस्तों कंस्ट्रक्शन से जुड़ी सभी जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल एसके इलेक्ट्रिकल को जरूर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर भी हमारे पेज एसके इलेक्ट्रिकल को जरूर फॉलो करें। इस पर आपको जानकारी मिलती रहेगी।